हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जानकारी साझा करने के लिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपने अपना घर बैठे है जो OBC सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाना है, पूरी प्रक्रिया है जो आपको स्टेप बाय स्टेप है जो करके दिखाने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 आपका शुरू हो चुका है और उसके लिए आपको नए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। सरल हरियाणा के पोर्टल पर आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन में आकर के ID, पासवर्ड और ये कैप्चा डाल करके आपने सिंपली सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। अप्लाई फॉर सर्विस और विव अवेलेबल ऑल सर्विस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में सिंपली आपने अदर टाइप कर देना है और यहाँ पर 7वें नंबर पर आपको है जो अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC का लिंक आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने सिंपली है जो क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डाउनलोड करने के ऑप्शन आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ भी है जो डाउनलोड नहीं करना, सिंपली प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आई हैव फैमिली ID है, यानी कि इसको आपने चेकबॉक्स को क्लिक कर देना और वह फैमिली ID आपने यहाँ पर डाल देनी है जिस भी मेंबर का आप यहाँ पर है जो सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो। फैमिली ID हमने यहाँ पर क्या है टाइप कर दिया है। उसके बाद क्लिक हेयर टू फिच फैमिली डाटा पर क्लिक कर देना। अब उस मेंबर का सिलेक्शन कर लेना है जिसका हम OBC सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। ओके पर क्लिक कर देना और यहाँ पर सेंड OTP पर आपने है जो क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। स्क्रॉल करके नीचे आना है और जो OTP हमें प्राप्त हुआ है और यहाँ पर इंटर OTP वाले इस चेकबॉक्स में आपने OTP डालना है और वेरीफाई OTP पर आपने क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही फैमिली ID की डिटेल है जो पूरी की पूरी है जो पर्सनल डिटेल आपकी खुलकर आ जाएगी और इस पर्सनल डिटेल को आपने एडिट नहीं करना, ना ही आप कर सकते हो, सिंपल इसको देखना मात्र है। और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस फैमिली ID की डिटेल जितनी आपकी रहने वाली वो सारी आप यहाँ पर देख पाओगे। स्क्रॉल करके आपने नीचे आना, नीचे आओगे तो यहाँ पर सिंपल आपने अपनी तहसील का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद माता पिता तलाकशुदा हैं तो आपने यस करना, अदरवाइज आपने यहाँ पर क्या है नो पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, यस पर क्लिक करोगे, जैसे कि हम आपको दिखाने वाले, यस पर क्लिक करोगे तो तलाकशुदा होने के जो डिटेल है जो आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी, लेकिन हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्या आपके पिता जीवित है, यस पर क्लिक करेंगे और पिता की जो फैमिली ID वो यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब पिता का नाम है जो यहाँ पर मेंबरों में से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। अब हमने पिता का सिलेक्शन करना, मैच हो चुका, उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जो OTP आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है, जो 4 अक्षरों के OTP 4 अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे यहाँ पर, और वो OTP आपने यहाँ पर क्या है एंटर करना है, यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद वेरीफाई OTP वाले इस बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। फैमिली ID से इनकम है जो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड उठा ली जाएगी। यहाँ पर पिछले वित्तीय वर्ष की इनकम है जो आपने जो अभी दिखा रहा है उससे कम आपने डाल देनी है और यहाँ पर कृषि से अगर आए है तो डालने, अदरवाइज यहाँ पर 0 है जो आपने यहाँ पर डाल देनी है और स्क्रॉल करके आपने सिंपली नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएगा तो ये पूछ रहा है कि पिता माता जी जीवित हैं, माता जी जीवित है, यस पर क्लिक करना, फैमिली ID डालनी है माता की और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर मेंबर सिलेक्शन में तो मम्मी का नाम जो सेलेक्ट कर लेना, मैच हो चुका, उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखाएगा जिस पर OTP है जो चला जा चुका है। अब वो यहाँ पर है जो इंटर OTP वाले यानी कि OTP दर्ज करने वाले इस चेक बॉक्स में आपको है जो OTP प्राप्त हुआ है 4 अक्षरों का, वो OTP यहाँ पर आपने है जो इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर है जो चेक क्लिक कर देना है। वेरीफाई फैमिली ID में से इनकम 0 उठा ली है और दोनों कॉलम में आपने है जो 0 है जो डाल देना है और उसके बाद नीचे है जो आपने अपनी है जो कास्ट का ऑप्शन आपको आएगा और यहाँ पर अपनी जो कास्ट फैमिली ID में वेरीफाइड है वो आपने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद है क्या आप उपरोक्त कास्ट से सहमत हो तो यस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद सिंपली आपने है जो स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब ये बोल रहा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि पिता के लिए स्वयं घोषणा पत्र, यानी कि आपका जो पिता की कैटेगरी है वो सर्विस में है, किसी प्राइवेट नौकरी में है, जो भी कैटेगरी उसकी बनती है, यानी कि जिस भी प्रकार का वो व्यवसाय करने वाला है हमारा पिता, उस कैटेगरी को चुन लेना। तो हमारा जो सदस्य था वो सर्विस में था तो हमने उसको सर्विस वाला सेलेक्ट कर लिया। अब वो वर्तमान स्थिति उसकी वर्किंग है या वो रिटायर्ड है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर जो कौन सी सर्विस है वो A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। वर्तमान में उसका जो कार्य स्थल या ना उस कार्य पद उसका कौन सा, यानी कि कौन सी पोस्ट पर वो रहने वाला, उस पोस्ट का नाम हमने लिख दिया है और उसके बाद यहाँ पर भी हमने जो वही थर्ड जो आपने सेलेक्ट कर ले लिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि कौन सी जगह पर कार्यरत है, उस जगह का नाम हमने यहाँ पर है जो इंटर करना है।
जगह का नाम हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है इस प्रकार से। और उसके बाद अगला कॉलम हमें दिखाई देने वाला है कि कौन से डिपार्टमेंट में कार्यरत है, उस डिपार्टमेंट का नाम भी हमने है जो यहाँ पर टाइप करना होता है और वो हम यहाँ पर है जो टाइप कर देते हैं। इसके बाद अगला कॉलम है क्या आपके पिता का संबंध है, किनसे संबंध है, इनमें से, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी आएंगी, इनमें से किसी से भी संबंध है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना, अदरवाइज यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, अन्य वाले ऑप्शन के साथ यहाँ पर है जो आगे बढ़ जाना है। ये सारी डिटेल करने के बाद आपको अब ये सारी की सारी डिटेल है जो अपनी माता की डिटेल के साथ भी आपने करनी होगी। यहाँ पर अगर माता गृहिणी है तो आपने अन्य वाले ऑप्शन को है जो सेलेक्ट कर लेना है और अगले बॉक्स में आपने है जो हाउस वाइफ है जो सिंपली आपने क्या है टाइप कर देना है और कुछ भी नहीं टाइप करना, सिंपली आपने हाउस वाइफ है जो यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आगे का कॉलम आपका है जो संपत्ति संबंधी कृषि वगैरह, अगर आपके पास कृषि वगैरह की भूमि है तो उनकी डिटेल आपने लिखनी है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या आपके पास कृषि भूमि है, तो आप यहाँ पर नो कर दोगे। अगर यस करोगे तो आपके पास है जो किलों की संख्या भरने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होके आएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि शहरी क्षेत्र में आपकी कोई जगह वगैरह है, यानी कि कितने एक जमीन है वर्ग मीटर में, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपने 0 है जो डाल देना है। इसके बाद अगला कॉलम है जो कि आपकी है जो रिक्त भूमि का स्वामी स्थान, यहाँ पर हम 0 डालेंगे तो ये बोलेगा कि 0 स्थान की जगह पर आपने कोई नाम डालना है। अगर आपके पास नाम अवेलेबल नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पर है जो NA है जो टाइप कर देना है। इस प्रकार से NA है जो टाइप कर देना है। इसके बाद अगला बोल रहा है शहरी क्षेत्र या शहरी समूहों में भवन का निर्माण 0 और उसके बाद अगले कॉलम में आपने NA टाइप कर देना है। इसके बाद आगे बोल रहा है ये वेतन और कृषि को छोड़कर सभी स्रोतों से आय का जो है विवरण है जो आपने देना होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है व्यावसायिक सेवाओं से आपका जो आपका क्या है 0 हमने यहाँ पर दोनों जगह टाइप कर देना है। और यहाँ पर हम जब टाइप करेंगे, यहाँ आगे बोल रहा है सेवा स्थिति NA डालेंगे तो ये बोलेगा कि कम से कम 3 कैरेक्टर आपने टाइप करने। तो हम यहाँ पर क्या टाइप कर देते हैं, हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं नोट अवेलेबल। ये नोट अवेलेबल है जो हम ये वर्ड है जो हम यहाँ पर टाइप करते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर कॉपी करने के बाद है जो माता वाली कॉलम है, जो मदर वाला कॉलम है, उसमें भी सेम टू सेम हम टाइप कर देंगे। इसके बाद अगला कॉलम है जो कि कारोबार वगैरह से आपकी आमदनी नहीं है तो 0 टाइप कर देना है और यहाँ पर नोट अवेलेबल है जो आगे टाइप कर देना। इसके बाद है जो किराए से आमदनी है तो आपने यहाँ पर डालनी है, अदरवाइज दोनों जगह अपने माता और पिता में 0 टाइप कर देना है। अगले वाले कॉलम में नोट अवेलेबल आपने डाल देना है। इसके बाद अन्य स्रोत से कोई आय है तो आपने डालनी है, अदरवाइज यहाँ पर भी 0 टाइप करना है और अगले कॉलम में नोट अवेलेबल है जो आपने दोनों जगह पेस्ट कर देना है। इसके बाद है जो काफ़ी चाय वगैरह से आपकी कोई आमदनी है तो आपने टाइप करनी है, अदरवाइज यहाँ पर भी 0 टाइप कर देना और अगले कॉलम में नोट अवेलेबल है जो आपने टाइप कर देना है। इसके बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है और अगले वाले कॉलम में आपको देखने को मिलेगा कि माता पिता दोनों की पिछले 3 लगातार वर्षों के दौरान है जो वेतन और कृषि को छोड़कर आय कितनी है। तो यहाँ पर आपको 0 दिखाई देने वाला है। तो अगले वाले कॉलमों में भी आपने कुछ नहीं करना, सिंपली है दोनों तीनों चारों कॉलम में आपने क्या है 0 है जो टाइप कर देना है, क्योंकि ये पिछले वर्षों की बात कर रहा है जो कि हमारे वेतन और कृषि को छोड़कर हमारी कोई आय नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर चारों कॉलम में 0 टाइप कर देंगे और सिंपली क्या स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो बढ़ जाएंगे और यहाँ पर आई एग्री का एक चेक बॉक्स आपको दिखाई देने वाला, इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। वर्ड वेरिफिकेशन में जो नंबर हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा वो नंबर ज्यों का त्यों यहाँ पर टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ पर जितनी डिटेल अभी तक हमने फिल की थी वो सारी की सारी हमें देखने को मिलेगी। स्क्रॉल करके हमने धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है और सिंपली यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देने वाला, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा और यहाँ पर आपको जो कुछ डाउनलोड अपलोड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी अपलोड नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर है जो सेव नेक्स्ट वाले कॉलम पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगला ऑप्शन इस प्रकार से आएगा और उसके बाद आपने सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली तरीके से सबमिट हो चुकी है, सरल आईडी मिल चुकी है और यहाँ पर है जो रिसिप्ट डेट हमें मिल चुकी है, डिपार्टमेंट का नाम, सर्विस का नाम, आवेदक का नाम, फैमिली आईडी, उसका एड्रेस हमें यहाँ पर दिखाई देगा, अदर कास्ट सर्टिफिकेट का कॉलम है, यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर और यहाँ पर सर्विस ड्यू डेट हमें यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी। अब हम आगे दिखाएंगे कि आपने अगर इसको डाउनलोड करना है, हमने है जो ये आपको है जो 4 अप्रैल
डिटेल को है जो अप्लाई कर दिया था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करने की स्थिति किस प्रकार से करनी वो दिखा देते हैं। फिर से लॉगिन ले लेना और लॉगिन लेने के बाद है जो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो दिखाई देने वाला होता है। और यहाँ पर व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का एक कॉलम दिखाई देने वाला, इस पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर है जो यहाँ पर पहले वाला कॉलम है जो हम यहाँ पर क्या है सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर फ्रॉम डेट और टू डेट के ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले हैं। इस पर क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुलकर आ जाएगा। और अब अप्रैल मंथ को हमने सेलेक्ट कर लिया और 1 तारीख को हमने यहाँ पर क्या है सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अगला कॉलम में हमने 5 अप्रैल मार्च ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गेट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। इन डेटों के बीच जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हमने अप्लाई किए होंगे वो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। 2 एप्लीकेशन फॉर्म हमने अप्लाई के दोनों ही अदर बैकवर्ड क्लास के हमारे रहने वाले थे। यहाँ पर है जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर, सबमिशन डेट और ड्यू डेट हमें दिखाई देने वाली है। इसके बाद डिलीवर हमारी हो चुकी है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं और हमें इस प्रकार की डिटेल है जो खुलकर सामने आ जाएगी। स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो हमारे यहाँ पर 4th नंबर पर हमें दिखाई देने वाला होगा सिस्टम टास्क में है जो आउटपुट सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा सर्टिफिकेट है जो ऑटोमेटिकली तरीके से यहाँ पर क्या है डाउनलोड हो चुका है। अब हम इनको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका होगा। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारा सर्टिफिकेट है जो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा, जो कि हमने आपको बना के दिखाया था। और ये अगले ही दिन हमारा बन करके आ चुका था। फैमिली आईडी का नंबर हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा और सर्टिफिकेट का नंबर जो हमारा रहने वाला है वो इस साइड में है जो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र हमारा है जो बन करके आ चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, घर बैठे जो किसी भी कैंडिडेट का है जो सर्टिफिकेट है बिना किसी तहसीलदार के पास, पटवारी के पास जाए, बिल्कुल फ्री में है जो घर बैठे है जो बना सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों। आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत।